So hello friends, today I'm going to teach you what are flowcharts and what are their symbols and what are the meanings of their symbols. So let's first understand what is the meaning of a flowchart. So a flowchart is a visual representation of the sequence of steps and decisions needed to perform to a process. एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है एक फ्लो चार्ट जो हमें एक स्टेप वाइज थ्रू एरोज को दिखाने का बताता है. ईच स्टेप इज इन द सीक्वेंस इज नोटेड विद इन अ डायग्राम शेप. तो शेप्स जो हैं वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कौन कौन से शेप्स में रिप्रेजेंट करते हैं एक एक स्टेप को. So steps are linked by connecting lines and directional arrows. So जो steps होते हैं वो उनका सिंबल ये होता है, ये या तो ये. वो कभी लेफ़्ट से राइट जाते हैं लेकिन राइट से लेफ़्ट एरोज कभी नहीं आते. ये चीज़ मैं भी आपको एग्जाम्पल्स में दिखाऊंगी. This allows anyone to view the flowchart and logically follow the process from beginning to end. तो बिगनिंग का भी उसका एक सिंबल होता है जो होता है एक ओवल शेप और एंड होता है उसका ओवल शेप. जो ओवल शेप होता है वो सिर्फ बिगनिंग और एंड के लिए ही यूज़ किया जाता है. तो जो ये फ्लो चार्ट होता है वो एक वैसी रिप्रेजेंटेशन होता है जो सारे स्टेप्स को थ्रू सीक्वेंस एक के बाद एक दिखाता है थ्रू कनेक्टिंग लाइंस. जो सिर्फ ऐसे लाइंस बनती हैं वो या तो एरोज. मैंने आपको जैसे बताया कि लेफ़्ट से राइट एरो जाते हैं लेकिन राइट से लेफ़्ट कभी नहीं आते. So this is what is flowchart. So now we are going to understand what are the symbols of the flowcharts and their meanings. So this is what are the symbols which are used for a flowchart of class 8th. So this is the symbol. As I told you, its name is terminal, but we often call it as oval. तो ये ओवल जो शेप है ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट और स्टॉप के लिए ही दिखाया जाता है. सो हम इसका फंक्शन पढ़ते हैं. इट इंडिकेट्स द स्टार्टिंग और द एंडिंग ऑफ अ प्रोग्राम, प्रोसेस और इंटरप्ट प्रोग्राम. जो ऐसे करके हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं स्टार्ट और जब एंड आ जाता है तो हम एक ओवल बना के उसमें एंड लिखते हैं. तो इस सिंबल का मतलब स्टार्ट एंड एंड हुआ. इसका नाम है टर्मिनल. दिस इज़ अ पैरेललोग्राम. हम लोग इसको ज़्यादातर मैथ्स के हिसाब से पैरेललोग्राम बुलाते हैं लेकिन इसका नाम होता है इनपुट या आउटपुट बॉक्स. सो इट इज़ यूज्ड फॉर एनी इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन. ये किसी भी इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे हम कोई भी स्टेप लिख रहे हैं कि हम इस एज के हैं तो ये एक प्रोसेसिंग बॉक्स है. हम लोग इसे प्रोसेसिंग बॉक्स कहते हैं. अगर हम लोग इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में देखा जाए तो ये एक प्रोसेसिंग बॉक्स होता है. रेक्टेंगल भी इसी की तरह होता है लेकिन इसका नाम प्रोसेसिंग बॉक्स होता है लेकिन इसके अंदर बहुत ही बड़ा डिफरेंस है. ये जो रेक्टेंगल होता है वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, ना कि वो इनपुट या आउटपुट किसी भी ऑपरेशन का दिखाता है. ये स्टोर करता है और ये इनपुट और आउटपुट ऑपरेटर है. सो ये है एक रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का डिफरेंस जिसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज में इनपुट या आउटपुट बॉक्स या प्रोसेस बॉक्स बुलाते हैं. ये आता है हमारा डिसीजन बॉक्स जो कि एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पूछा जाता है. वो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है विच कैन बी आइदर इन येस और नो और ट्रू और फॉल्स. सो डिसीजन बॉक्स इज़ that person's age is equal to or less than that person's age. So this is the decision box जो इस कंप्यूटर लैंग्वेज में डिसीजन बॉक्स बुलाया जाता है और हम इसे नॉर्मल मैथ्स लैंग्वेज में एक डायमंड बुलाते हैं. देन कम्स कनेक्टर which allows the flow chart to be drawn without intersecting lines or without a reverse flow. हम लोग जो ये एरोज बनाते हैं ये इस सर्किल में यूज़ नहीं किए जाते बिकॉज इट इज़ नोन एज अ कनेक्टर. तो हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में सर्किल बुलाते हैं लेकिन इसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज में कनेक्टर बोलते हैं. देन कम्स प्री डिफाइंड प्रोसेस विच इज़ यूज टू इंडिकेट अ प्री डिफाइंड और यूज़र डिफाइंड फंक्शन.
तो ये एक वो चीज़ होती है जो एक प्री डिफाइंड और यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जैसे कि हम लोग किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन कर लेते हैं तो जो पहले से डिफ़ाइंड होती है हम उसे इस बॉक्स में डिफ़ाइन करते हैं, जैसे एक प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप दिखाने के लिए। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लेफ़्ट से राइट ही एरो जाता है इन यूज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, कभी राइट से लेफ़्ट एरोस कभी नहीं आता, वो गलत हो जाता है। तो ये था आज का हमारा लेसन। हमने सीखा व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लो चार्ट, जिसमें हमने सीखा व्हाट इज़ अ फ्लो चार्ट एंड इट्स सिम्बल्स एंड द मीनिंग ऑफ द सिम्बल्स along with their names. So thank you and don't forget to subscribe my channel and like my videos. Bye.